एक ऐसा अनुभव था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि यही असली हाई स्पीड रेल है। उस समय हैरी ने सोचा था दक्षिण कोरिया की रेल तकनीक वाकई काबिले तारीफ है। इसीलिए जब वह भारत आया तो उसके मन में एक पूर्व निर्धारित धारणा थी। उसने सोचा भारत की हाई स्पीड रेल भी शायद अच्छी ही होगी, लेकिन अंततः यह वैसी ही होगी जैसा मैंने कोरिया में देखा था। यहां तक कि उसके मन की गहराइयों में यह विचार भी था कि गति के मामले में शायद कोरिया ही बेहतर होगा, क्योंकि असली गति तो वह है जिसे शरीर झटकों और शोर के साथ महसूस करे। इसी सोच के साथ वह भारत की नई हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन पर सवार हुआ। लेकिन ट्रेन के चलने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कोई कंपन नहीं, कोई शोर नहीं, यहां तक कि गति का एहसास दिलाने वाली हवा की सरसराहट भी नहीं थी। हैरी झुंझलाने लगा, ये क्या बकवास है, इसे हाई स्पीड रेल कैसे कह सकते हैं? कोरिया में तो गति को शरीर से महसूस किया जा सकता था, लेकिन भारत में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्थिर खाएं। कोरिया की ट्रेन ही असली थी। ठीक उसी क्षण जब उसने अनजाने में खिड़की के बाहर देखा, उसकी सारी धारणाएं मौन में बिखर गईं। आखिर भारत की इस ट्रेन में ऐसा क्या था? इसके बाद उसका नजरिया पूरी तरह से बदल जाने वाला था। मुख्य कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करें, ताकि भविष्य में सिस्टम आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो सुझा सके। हैरी के लिए यात्रा करना एक सामान्य बात थी। उसने ब्रिटेन में 10 सालों से अधिक समय तक सेल्स की पास का काम किया था और अपना अधिकांश समय विमानों, ट्रेनों और कारों के बीच बिताया था। वह हमेशा समय के पीछे भागता रहता था। उसके लिए यात्रा केवल गंतव्य तक पहुंचने का एक साधन थी। आराम से ज्यादा उसके लिए समय पर पहुंचना महत्वपूर्ण था। उस दिन हैरी अपनी पत्नी एम्मा और अपने वरिष्ठ सहकर्मी डैनियल के साथ कोरिया में था। वे सियोल से बुसान जा रहे थे। जब डैनियल ने कहा, सुना है इसकी रफ्तार 300 किमी प्रति घंटे से ज्यादा है, तो हैरी ने बस अपना सिर हिला दिया। यूरोप में ऐसी ट्रेनें आम थीं, वे तेज तो होती थीं, लेकिन शोर और झटकों के कारण वहां काम करना असंभव होता था। हैरी के लिए हाई स्पीड रेल का मतलब यही था। जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे, हैरी का फोन बज उठा। उसके बॉस का फोन था। मैं अभी बात करता हूं कहकर वह गलियारे की ओर बढ़ा। उसी समय ट्रेन शांति से चल पई। फोन पर लंबी चर्चा चली। बॉस ने पिछली रिपोर्ट को फिर से समझाने को कहा। हैरी ने अपनी आहें दबाते हुए स्पष्टीकरण देना शुरू किया। यात्रा के दौरान ऐसे फोन आना उसके लिए आम बात थी। जब वह बात खत्म कर अपनी सीट पर लौटा तो पूरा डिब्बा एक तेज शोर से भरा हुआ था। फर्श से आने वाले सूक्ष्म कंपन उसके शरीर को हिला रहे थे। जब भी ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती, उसके सिर के पिछले हिस्से में एक तेज दर्द महसूस होता, जिससे वह अपनी भौहें सिकोड़ लेता। यह बहुत कष्टदायक है, उसने सोचा। डैनियल और बगल की सीट की बातचीत भी साफ सुनाई नहीं दे रही थी। गलियारे के दूसरी तरफ किसी ने अपना ड्रिंक गिरा दिया था और वह घबराकर उसे साफ कर रहा था। एम्मा चुपचाप हैरी का हाथ थामे बैठी थी। उसकी उंगलियों की थरथराहट से उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। हैरी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह खुद भी तनाव में था। नतीजतन पहुंचने तक वह अपना काम नहीं कर सका। लैपटॉप खोलना भी उसे डरावना लग रहा था। बुसान पहुंचते ही तीनों तुरंत टैक्सी में सवार हो। हैरी को अपना अंतिम काम टैक्सी के अंदर ही पूरा करना पड़ा। हालांकि मीटिंग सफल रही, लेकिन हैरी के मन में केवल थकान और चिड़चिड़ाहट बची थी। एशिया की हाई स्पीड रेल ऐसी ही होती है, उसने होटल लौटते समय सोचा। अगली सुबह वे भारत के लिए रवाना हुए। मुंबई में काम बहुत अच्छा रहा। बैठकों का दौर योजना के अनुसार चला। अब अगला पड़ाव अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक थी। अगर वह सफल रही तो यह बिजनेस ट्रिप कामयाब मानी जाती। लेकिन समस्या फिर से वही थी, यात्रा। मुंबई रेलवे स्टेशन की ओर जाते समय हैरी का फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर बॉस का नाम देखकर उसका मन खराब हो गया। बॉस की आवाज में जल्दबाजी थी। पिछले हफ्ते का डेटा नहीं मिल रहा है, उसे तुरंत फिर से भेजो। हैरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सब कुछ पहले ही चेक कर लिया था, लेकिन इस समय बहस करने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, मैं रास्ते में कर दूंगा, उसने जवाब दिया। फोन काटने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। अब उसे अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में ये सारा काम फिर से करना था। सब ठीक है? डैनियल ने धीमे से पूछा। हैरी ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, ईमानदारी से कहूं तो नहीं। एम्मा ने उनकी बातचीत सुनी और अपने बैग को कसकर पकड़ा लिया। कल की यादें उसके दिमाग में ताड़ा थीं। हिलता हुआ डिब्बा, कान का दर्द और वह डर। क्या फिर से वैसा ही होगा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। हैरी को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ। भारत की ट्रेन भी शायद कोरिया जैसी ही होगी, उसने खुद को समझाते हुए सोचा। आखिरकार हाई स्पीड रेल तो एक जैसी ही होती है, बस टिकट की
कीमत का फर्क होता है। जैसे जैसे वे स्टेशन के करीब पहुंचे, हैरी का मन भारी होता गया। यात्रा जो केवल एक जरिया थी, अब उसके लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गई थी। डैनियल बिना कुछ कहे उनके आगे चल रहा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मुंबई के नए टर्मिनल में प्रवेश करते ही हैरी के कदम खुद ब विशाल और ऊंचा हॉल जहां बहुत भीड़ थी, लेकिन वहां कोई अफरा तफरी नहीं थी। लोग कतारबद्ध होकर गेट की तरफ बन रहे थे। भीड़ तो है लेकिन सब व्यवस्थित है, हैरी बुदबुदाया। डैनियल मुस्कुराया। यहां अब ऐसा ही होता है हैरी। एम्मा चारों तरफ देख रही थी। उसे कोई धक्का नहीं लगा, न ही किसी ने पैर कुचला। यह कोरिया के अनुभव से बिल्कुल अलग था। हाई स्पीड रेल का गेट सामान्य ट्रेनों से बिल्कुल अलग और स्पष्ट था। नारंगी रंग के साइन बोर्ड बहुत प्रभावी थे। वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे जहां एक लंबी सफेद और नारंगी धारियों वाली शानदार ट्रेन खड़ी थी। इसका अगला हिस्सा बहुत चिकना और सुव्यवस्थित था। लगता है टिकट की कीमत वसूल होगी, हैरी ने कहा। हालांकि उसके मन में अभी भी संदेह था कि यह इतनी महंगी क्यों है। ट्रेन में छचने का समय आया। अपनी सीट पर बैठते ही एम्मा ने अनजाने में हैंडल को कसकर पकड़ लिया। कल की यादें अभी भी उसके शरीर में थीं। हैरी ने अपना शोर रद्द करने वाला नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगाया और खिड़की का पर्दा गिरा दिया। अभी झटके शुरू हो जाएंगे, उसने सोचते हुए अपना लैपटॉप खोला। डैनियल ने भी अपना काम शुरू किया। एम्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ट्रेन चलने का संगीत बजा होगा, लेकिन हेडफोन की वजह से हैरी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कोई कंपन नहीं, कोई आवाज नहीं। क्या अभी तक ट्रेन नहीं चली? यह विचार उसके मन में आया। उसने घड़ी नहीं देखी और अपने डेटा पर ध्यान केंद्रित किया। उसे अपनी स्क्रीन पर काम करते हुए महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। आमतौर पर ट्रेन के झटकों के कारण माउस कर्सर इधर उधर भागता था और उसे बार बार टाइप करना पड़ता था, लेकिन आज कर्सर बिल्कुल स्थिर था। अजीब है, हैरी ने अपनी भौहें सिकोईं, लेकिन काम जारी रखा। तभी बगल से एक हल्की आवाज आई। एम्मा ने पानी का कप उठाया था। एम्मा ने घबराते हुए पानी पिया, लेकिन उसने देखा कि कप के अंदर पानी की सतह बिल्कुल शांत थी। एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। एम्मा ने राहत की सांस ली और थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। हैरी को अब दूसरी अजीब बात महसूस हुई। आसपास के लोग बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कोई शोर नहीं था। लोग गलियारे में बहुत सहजता से चल रहे थे, बिना किसी सहारे के। क्या सच में ट्रेन रुकी हुई है? उसने घड़ी देखी। ट्रेन के प्रस्थान के समय से काफी समय बीत चुका था। डैनियल, क्या ट्रेन लेट है? हैरी ने हेडफोन हटाकर चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। डैनियल ने स्क्रीन से नजरें फिल हेनरीज को एहसाना नालंड हटाए बिना कहा, लेट नहीं तो फिर हम चल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, हैरी ने गुस्से में कहा। उसे लगा कि इतनी महंगी टिकट का क्या फायदा अगर ट्रेन खई ही रहे। एम्मा फिर से डर गई। उसे लगा हैरी फिर से चिच्चिया हो रहा है। डैनियल ने शांत होकर कहा, हैरी जरा दूसरी तरफ की खिड़की से देखो। हैरी गुस्से में मुना, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। कल के झटकों और थकान ने उसे बुरी तरह थका दिया था। हम इतनी देर से यहां रुके। हैरी की बात आधी रह गई। खिड़की के बाहर का नजारा अविश्वसनीय था। बाहर के खेत, इमारतें और खंभे इतनी तेज गति से पीछे छूट रहे थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। ट्रेन रुकी नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। यह सच है। हैरी की आवाज में अब गुस्सा नहीं, केवल हैरानी थी। एम्मा ने भी खिड़की के बाहर देखा और दंग रह गई। अरे वाह, यह तो बहुत तेज है। डैनियल मुस्कुराया। देखा, हम लेट नहीं हैं। हैरी निशब्द था। उसे एहसास हुआ कि ट्रेन नहीं रुकी थी, बल्कि उसकी संवेदनाएं उस खामोशी को समझ नहीं पा रही थीं। यह सच में चल रही है, उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ ही देर में अहमदाबाद से पहले का स्टॉप आया। एम्मा ने फिर से हैंडल पकड़ लिया। उसे लगा ब्रेक लगते समय झटका लगेगा, लेकिन ट्रेन इतनी शांति से रुकी कि पता भी नहीं चला। पहुंच भी गए? एम्मा ने आश्चर्य से पूछा। हैरी ने देखा कि उसके बगल में रखे कॉफी कप का पानी अभी भी उतना ही स्थिर था। एम्मा अब पूरी तरह शांत हो गई थी। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। हैरी ने महसूस किया कि यात्रा केवल थकान नहीं बल्कि सुकून भी दे सकती है। डैनियल ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा, काम खत्म हो गया? हाँ, हो गया, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी सारी चिड़चिड़ाहट गायब हो चुकी थी। डैनियल ने समझाया कि यह इतना शांत क्यों है। इसके 3 कारण हैं हैरी। पहला, एक्टिव सस्पेंशन, यह ट्रेन कंपन को खत्म कर देती है। दूसरा, वेल्डेड रेल्स, पटरियों के बीच कोई जौ नहीं है, इसलिए खटखट की आवाज नहीं आती। और तीसरा, एरोडायनामिक डिजाइन, जिसकी वजह से सुरंग में भी कान नहीं फटते। एम्मा ने कहा,
सच में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हैरी ने महसूस किया कि अब तक वह केवल गति को महत्व देता था, लेकिन असली मूल्य उस समय का है जो आप शांति से बिताते हैं। अहमदाबाद पहुंचते समय हैरी पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रहा था। उसकी मीटिंग बहुत शानदार रही क्योंकि उसका दिमाग